गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेस्टल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में। जो आज का शो था काफी एवरेज मुझे लगा, अगर मैं आपको सच बताऊं। मतलब क्लैश ऑफ चैंपियन से पहले इंटरेस्ट तो वैसे भी बहुत सारे मैचेस में ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन एक दो मैचेस डेफिनेटली ऐसे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और उसकी बिल्ड आज हमें शो में देखने को मिली। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा यहाँ पे फायदा। अब जो कल है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से मंडे नाइट वॉर्स का एपिसोड भी नहीं आ पाया। आज शाम को शायद क्लैश ऑफ चैंपियंस की प्रेडिक्शंस वीडियो आएगी और फिर कल सुबह आपको देखने को मिलेगी मंडे नाइट वॉर्स की वीडियो, और ऑब्वियसली मंडे को क्लैश ऑफ चैंपियंस की सारी कवरेज भी होगी चैनल पे। आज के शो की हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट होता है गाइस, एजे स्टाइल्स, जेफ हार्डी और सैमी ज़ेन आ जाते हैं रिंग के अंदर। और ये लोग बेसिकली क्या करने आए हैं यहाँ पे कि ये टाइटल्स टांगने आए हैं रिंग के अंदर, रिंग के ऊपर, ताकि वो हवा में टंग सके फॉर द लैडर मैच एट क्लैश ऑफ चैंपियंस। और ये काइंड ऑफ एक सेरेमनी थी यहाँ पे, और बेसिकली इन्होंने प्रोमोस एक्सचेंज करे। एजे स्टाइल्स कहते हैं सैमी को कि तुम तो भाई बिल्कुल भी मौका डिजर्व नहीं करते, तुमने आराम से अपनी छुट्टियां मनाई और वापस आके तुम अपने आप को चैंपियन बोल रहे हो। और जेफ हार्डी एक फ्रॉड है, एक चीटर है, जिसने अपनी नी ब्रेस का इस्तेमाल करके इस मैच को जीता था, तो मुझे इनफैक्ट चैंपियन होना चाहिए। और सेम चीज जेफ हार्डी भी सैमी के बारे में बोलते हैं और वो कहते हैं मैं मानता हूँ एक हद तक एजे सही कह रहे हैं, लेकिन इस चीज से कोई मतलब नहीं बदलने वाला, क्योंकि क्लैश ऑफ चैंपियंस में मैं फिर से प्रूव कर दूंगा कि मैं ही चैंपियन हूं। तो ये तीनों आपस में गाइस लड़ते रहते हैं, टाइटल्स टांगे जाते हैं ऊपर की तरफ, और उसके बाद सैमी ज़ेन लैडर से अटैक कर देते हैं एजे और जेफ हार्डी के ऊपर। अब यहाँ पे एजे स्टाइल्स और जेफ हार्डी का मैच होने वाला होता है, लेकिन एडम पियर्स आके कहते हैं कि भाई सैमी जो तुमने हरकत करी है, इसके बाद मैं तुम्हें भी इस मैच में डाल रहा हूं, तो क्यों ना हम एक ट्रिपल थ्रेट मैच बनाए। और मैं सोच रहा हूं ट्रिपल थ्रेट मैच, ये सेम मैच हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस में 2 दिन बाद देखने को मिलने वाला है। तो अभी स्मैकडाउन में इस मैच को करने की क्या जरूरत थी। मतलब WWE की कभी कभी समझ नहीं आती, इतना अच्छा मैच होने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस के अंदर, एक लैडर मैच, आखिर तुम क्यों उसको विदाउट लैडर्स बस यहाँ पे गिव अवे कर रहे हो। क्या उसमें अलग होता है? क्या ये मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच से क्या बहुत ज्यादा बेकार था जो हमें स्मैकडाउन में देखने को मिला? क्योंकि एक बहुत अच्छा मैच था, लेकिन WWE ने इसको गिव अवे कर दिया लिटरली स्मैकडाउन के ऊपर। तो लोगों का जो इंटरेस्ट है इस मैच के लिए वेट करने का पेपर व्यू में डेफिनेटली कम हो जाएगा। मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे गाइस हमें देखने को मिलता है कि एंड में फिनोमिनल फोरआर्म लगाते हैं जेफ हार्डी के ऊपर एजे स्टाइल्स, लेकिन सैमी उनको रिंग से बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद सैमी पिन करके जेफ को इस मैच को यहाँ पे जीत लेते हैं। और मैच के बाद एजे स्टाइल्स लैडर से अटैक करते हैं दोनों को और ऊपर चढ़ते हैं लैडर के, और दोनों टाइटल निकाल के ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो मैच जीत गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये मैच अभी क्लैश ऑफ चैंपियंस में होने वाला है। तो मुझे ये चीज पसंद नहीं आई कि किस तरीके से WWE ने ट्रिपल थ्रेट मैच गिव अवे कर दिया आज की स्मैकडाउन पे, और इतना ही मैं कहना चाहूंगा। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट होती है जहां पे ओटिस को अपना डिसीजन लेना है कि क्या वो अपना मनी इन द बैंक फॉरफिट करेंगे या फिर वो मिज के साथ कोर्ट में जाएंगे इस केस के अंदर। तो मिज और मॉरिसन भी यहाँ पे आ जाते हैं और ओटिस कहते हैं मेरी मदर ने ये चीज मेरे को सिखाई है कि कभी भी तुम ऐसे किसी चीज को गिव अप मत करा करो और किसी को छोड़ा मत करो। तो मेरे जो लॉयर्स हैं उनको मैं लेके आऊंगा और हम इस चीज को कोर्ट में लेके जाएंगे। तो मिज कहते हैं क्या तुम सोच भी रहे हो कि कोर्ट में जाने का मतलब क्या है? मैं तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, हर चीज छीन लूंगा, तुम्हारा लंच बॉक्स, तुम्हारा मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, हर चीज मैं छीन लूंगा और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। और सेम चीज मैंने पहले भी तुम्हारे साथ की थी, और वो थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, जब मैंने उनको मैंडी रोज को सीधा रॉ के ऊपर भिजवा दिया और तुम कुछ कर भी नहीं पाए। और एकदम से यहाँ पे टक्कर बताते हैं कि जो ये पूरा लॉसूट बनाया मिज ने, इसमें सिर्फ उन्हीं का नाम है, जॉन मॉरिसन का नाम ही नहीं है। यानी कि अगर ये केस को हार जाते हैं तो सारी पनिशमेंट या फिर जितना भी चीजें देनी पड़ेंगी उनको ओटिस को, वो गाइस मिज को करना पड़ेगा। जॉन मॉरिसन का उसके अंदर नाम ही नहीं है। तो नूब लॉयर हायर करा मिज ने, पर बंद बहुत रहे थे अपने आप को, और ओटिस को यहाँ पे खुंदक आती है तो वो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये बैक स्टेज सेगमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली। इसके बाद गाइस बेली आ जाती हैं बाहर और वो बात करती हैं कि किस तरीके से उनका मैच होने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस में निकी क्रॉस के साथ। और वो कहती है कि उनकी तो मैं उससे भी बुरी हालत करूंगी जो मैंने साशा की करी थी। और वो चेयर के ऊपर बैठी होती हैं, उठती हैं, चेयर को हाथ में लेती हैं और कहती हैं निकी तुम्हें पता है कि अगर जब मैं तुम्हें हरा दूंगी उसके बाद क्या होगा? वो चेयर की तरफ देख के कहती हैं कैमरे में, राइट साशा, क्योंकि ये चीज मैंने साशा के साथ भी करी थी और वही मैं तुम्हारे साथ क्लैश ऑफ चैंपियंस में भी करूंगी। तो बेसिकली वो दोनों को यहाँ पे कॉल आउट कर रही है। मेरी प्रेडिक्शंस वीडियो आप डेफिनेटली आज चेकआउट करें, क्योंकि उसमें मैं बात करूंगा इस मैच के बारे में कि क्या हमें देखने को मिल सकता है क्लैश ऑफ चैंपियंस में। लेकिन हमेशा की तरह ये एक अच्छा प्रोमो था बेली की तरफ से। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा अगेंस्ट ग्रैंड मेटालिक, और एक अच्छा मैच था ये, और काफी इजीली मैं कहना चाहूंगा नाकामुरा यहाँ पे अपना फिनिशर लगा के जीत गए किनशासा। और पता नहीं क्या आखिर लूचा ब्रदर्स, आई होप इट वाज लूचा ब्रदर्स, लूचा हाउस पार्टी में ऐसा WWE को दिख रहा है कि इतना ज्यादा उनको पुश मिल रहा है। मतलब बिलीवेबल ही नहीं लग रहा कि मुझे वो टाइटल्स जीतने वाले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पे। और जैसे ये मैच जीत के नाकामुरा चले जाते हैं, सिजारो आते हैं
और ये दोनों खड़े होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं गाइस। और सिजारो आके बेसिकली लिंसे डोराडो को अटैक कर देते हैं, जो कि ग्रैंड मेटल लीग के ऊपर चेक कर रहे होते हैं। और उसके बाद कलिस्टो बाहर खड़े होकर बस देख रहे हैं, हेल्प नहीं करते अपनी टीम की, और बाद में लिंसे डोराडो उनको धक्का देके गिरा देते हैं। तो काइंड ऑफ लूचा हाउस पार्टी का ब्रेकअप टीज करा जा रहा है बहुत समय से कि कलिस्टो को कुछ ना कुछ इशू है, क्या यही चीज उनको मैच भी कॉस्ट करेगी क्लैश ऑफ चैंपियंस में, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद जे उसो आ जाते हैं रिंग में, वो बात करते हैं लास्ट वीक रोमन रेंस की उस लुक की जो कि उन्होंने दी थी उनकी पीठ के पीछे, और पूरी दुनिया उसके बारे में जानना चाहती है। तो कहते हैं मैं रोमन को फेस टू फेस बुलाना चाहता हूं और उन्हीं से बात जानूंगा। लेकिन फिर हमें टाइटैंट्रन पे दिखाया जाता है, पॉल हेमन बैठे हैं और रोमन रेंस के लॉकर रूम से बाहर आते हैं और जे उसो को बताते हैं कि रोमन आज तुमसे बात करेगा लेकिन तुम्हारे हिसाब से नहीं करेगा, ट्राइबल चीफ के होने के नाते वो अपने हिसाब से काम करेगा, और जब उसका मन करेगा वो आज आपसे फेस टू फेस मिल लेगा और अपना ओपिनियन आपको बताएगा। तो जे उसो यहाँ पे कहते हैं वेलकम टू उसो पेनिटेंशियरी, और वो वहां से गाइस बेसिकली चले जाते हैं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है किंग कॉर्बिन अगेंस्ट मैट रिडल का, और यहाँ पे आती है WWE मेन रोस्टर की सबसे वाहियात चीज कि किंग कॉर्बिन ने यहाँ पे मैट रिडल को क्लीन हरा दिया। मतलब भाई पूरे मैच एक अच्छा मैच था। किंग कॉर्बिन की मैं इतनी भी बेइज्जती नहीं करूंगा कि ये मैच उन्होंने बेकार दिया, एक अच्छा मैच मुझे लगा, एंटरटेनिंग मैच था। लेकिन क्लीन एंड ऑफ डेज लगा के मैट रिडल को कौन हराता है जब वो अप एंड कमिंग स्टार है तुम्हारा स्मैकडाउन पे, जिसको बहुत ज्यादा मैचेस जीतने की जरूरत है। और मैच के बाद बिल्कुल नूब की तरह मैट रिडल प्रोमो में कहते हैं मैं ऐसी मेहनत करते रहूंगा, ऐसी जीतने की कोशिश करूंगा, एक दिन मैं जरूर जीतूंगा जब तक ये शो जो है वो ब्रो शो नहीं बन जाता। मतलब क्रिंज वर्दी था ये पूरा प्रोमो मैट रिडल का। और WWE का क्रिएटिव इतना ज्यादा ईगो है उनके अंदर, मतलब कि भाई करो कुछ ढंग से, जो जिस चीज की जरूरत हो। कॉर्बिन को आखिर यहाँ पे क्या मिला मैट रिडल को क्लीन हरा के, और हमको याद आना चाहिए कि मैट रिडल जब आए थे स्मैकडाउन के ऊपर तो उनको बहुत बढ़िया दिखाया जा रहा था, और अब मैट रिडल इज जस्ट वन ऑफ दोस NXT सुपरस्टार जिनको विंस मैकमैन बरी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है ये मेन रोस्टर के ऊपर, लेकिन मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसके बाद मैच देखने को मिलता है अलेक्सा ब्लिस और लेसी एवंस का, बिल्कुल एवं ही सा मैच चल रहा था और एकदम से फील्ड की लाइटिंग आ जाती है रिंग के अंदर और अलेक्सा ब्लिस ट्रिगर हो जाती हैं, अपने उस दूसरी पर्सनैलिटी के अंदर चली जाती हैं और बुरे तरीके से अटैक करती हैं लेसी एवंस को, और एक बार फिर से आउटसाइड द रिंग उनको सिस्टर एबिगेल देती हैं। और जैसे ही यहाँ से जा रही होती हैं वो फील्ड की आवाज आती है लेट मी इन, और अलेक्सा काफी खुश लगती हैं, और वो जब अपनी एग्जिट कर रही होती हैं तो रोमन रेंस आते हैं बाहर, और अलेक्सा ब्लिस पीछे मुड़कर रोमन को इतनी इविल लुक देती हैं कि हाँ भाई हम आ रहे हैं तुम्हारी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है, और वो वहां से चली जाती हैं। और हम मेन इवेंट में सीधा यहाँ पे फेड इन करते हैं, रोमन रेंस आ जाते हैं रिंग के अंदर और वो ऊसो को वेलकम करते हैं यहाँ पे, और रोमन कहते हैं देखो भाई मैंने वो जो लुक तुम्हारे को लास्ट वीक दी थी वो क्लियरली ये जताती है कि मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ड्रॉप नहीं करने वाला क्लैश ऑफ चैंपियंस में, और मैं ट्राइबल चीफ हूँ हमारी फैमिली का एक रीजन की वजह से, क्योंकि पूरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है कि मैं क्या करता हूँ, वो तुम्हारे पे नहीं है। तुम इस दुनिया की बेस्ट टैग टीम के 1/2 हो, लेकिन मैं यूनिवर्सल चैंपियन हूँ और मैं इस कंपनी का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूँ, तो उसके अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम फुलफिल नहीं कर सकते। और यहाँ पे गाइस बेसिकली रोमन रेंस चले जाते हैं बोल के, और जे उसो उनके पीछे से काफी ज्यादा यहाँ पे एनर्जेटिकली बोलते हैं कि भाई मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप तुम्हें जब जीत के दिखाऊंगा क्लैश ऑफ चैंपियंस में, तो तब पता चलेगा कि मैं भी किस तरीके से अपनी फैमिली के लिए वो चीज कर सकता हूँ जो कि इस समय तुम कर रहे हो। और रोमन रेंस गुस्से में जो है वो चले जाते हैं, तो उसो अपना एग्जिट कर रहे होते हैं और पीछे से रोमन रेंस आके एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं उसो के ऊपर, जो कि आउट ऑफ नोवेयर था डेफिनेटली, और ये चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये दिखा दिया हमको कि ये दोनों फैमिली नहीं है बल्कि लिटरली एक दूसरे के अपोनेंट्स हैं। तो इस तरीके से शो हो जाता है खत्म, और अब रोमन रेंस ऑब्वियसली जीतने वाले हैं क्लैश ऑफ चैंपियंस में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर कोई बंदा आपको कुछ और बताता है तो भाई मजे लूट रहा है आपको देने नहीं चाहिए। तो सिंपली ये था स्मैकडाउन का रिव्यू, काफी एवरेज शो था मैं कहना चाहूंगा, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत मजा आ गया शो को देख के, अगर जेन्युइनली आपको बताऊं। बाकी पता नहीं कि इट इज बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, और इसकी वजह से हो सकता है गाइस कि शायद ऐसा आज मेरे को लग रहा है। तो आप लोग अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।